ऐसी ड्रेसिंग वैसे मुझे भी ख़ास पसंद नहीं है, मगर यहाँ हमारी सोसाइटी में लड़कियाँ आजकल ऐसे ही ड्रेसिंग में नज़र आती हैं। यूसरत की बात पर कशान क्या कहता, यूसरा को स्माइल देकर खामोश हो गया। यूसरा अब अपने रूम में जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद अनम उसे मुख्तलिफ ड्रेस में नीचे आती नजर आई। लाइट ब्राउन शर्ट पर ब्लैक ही कलर का स्टोर उसने गले में डाला हुआ था। वो शर्ट इतनी तंग और बारीक थी कि जिस्म के सारे खत खाल दूर से नुमाया हो, हो रहे थे। कशान गुस्से में लब भींच कर रनम की तरफ बढ़ा। आखिर की 2 सीढ़ियाँ बची थी। कशान ने रनम का बाजू पकड़ा, वापस उसे बेडरूम में ले जाने लगा। अब क्या मसला हो गया कशान? सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रनम ने उससे पूछा, जिसका कशान ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे बेडरूम में लाकर एक झटके से बेड पर गिराया और उसका वार्डरोब खोलकर खड़ा हो गया। जो उसे मुनासिब ड्रेस लगा हैंगर से निकाल कर रनम पर उछाला। 10 मिनट के अंदर चेंज करके नीचे आओ। वह संजीदगी से कहता हुआ रूम से निकलने लगा। क्या बुराई है इस ड्रेस में? दूसरी लड़कियां भी तो ऐसी ड्रेसिंग करती हैं। रनम ने उसके सामने दोबारा मुंह खोलने की हिम्मत कर ली। कशान जो रूम से बाहर निकल रहा था दोबारा रनम के पास आया। अपनी तरफ आता देख रनम फौरन 2 कदम पीछे हुई। तुम्हारी इस ड्रेस में कोई मसला नहीं, सिवाय इसके कि इसके अंदर की ड्रेसिंग का कलर मैं बआसानी 2 कदम के फासले से भी देख कर बता सकता हूँ। कशान रनम के करीब आता बोला। उसकी बात सुनकर रनम ने नजरें चुराकर अपनी नज़रों का जाविया दूसरी तरफ कर लिया, मगर कशान ने अपने हाथ से उसका चेहरा का रुख दोबारा अपनी तरफ किया। नजरें क्यों फेर ली तुमने? मेरी बात पर जवाब दो। इस तरह के कपड़े पहनकर जब तुम मेरे साथ चलोगी और दूसरे लोग तुम्हें देखेंगे, तो इस वक्त मैं अपनी आंखों का जाविया इधर उधर नहीं कर सकता। और रही दूसरी लड़कियों की बात, तो कोई कुछ भी पहने, मगर तुम ये बेहुदा किस्म के कपड़े नहीं पहनोगी। मैं उन बेगैरत मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी इज्जत को फैशन के नाम पर शो पीस बनाकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तुमने कल भी टॉप पहना हुआ था, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम घर में मौजूद थी। मैं बाहर निकलकर तुम्हें बुर्का या चादर लेने का नहीं कह रहा, मगर तुम ऐसी ड्रेसिंग करोगी तो मुझे बुरा भी लगेगा और गुस्सा भी आएगा। वो रनम को घूरता हुआ बोला और वापस आने के लिए मुड़ा। भैया ने तो कभी एतराज़ नहीं किया। रनम ने मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाया, मगर उसकी बुड़बुड़ाहट इतनी वाज़ेह थी कि कशान ने आराम से सुन लिया। क्योंकि तुम्हारा भैया उल्लू का पट्टा है और कुछ। कशान ने दोबारा पलटकर उसे आंखें दिखाते हुए गुस्से में कहा। रनम को इस तरह कशान का जुबान के बारे में बात करना सख्त नागवार गुजरा। इससे पहले वो एहतजाज से कुछ बोलती, कशान ने ज़ोर से उसका मुंह पकड़ा। कुछ ज़्यादा ही जुबान नहीं चल रही आज तुम्हारी? अब अगर आगे से तुमने एक लफ्ज़ निकला ना, तो अपने हशर के तुम खुद जिम्मेदार होगी। 10 मिनट के अंदर चेंज करके बाहर आओ फ़ौरन। कशान ने उसके मुंह से अपना हाथ हटाकर पीछे किया तो रनम को अपने जबड़े दुखते हुए महसूस हुए। और जब तुम बाहर आओगी, तुम्हारा मुंह बिल्कुल बना हुआ नहीं देखूँ मैं। कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर वो एक बार फिर रनम को बावर करवाना नहीं भूला। ड्रेस चेंज करके जब रनम बाहर आई तो सीरत और कशान कार के पास खड़े बातें कर रहे थे। रनम पर एक नज़र डालकर ग्लासेस लगाते हुए कशान ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। आगे आप बैठ जाएं अभी। सीरत कार के पीछे का ड्राइवर खोलने लगी तो रनम ने मुस्कुराकर कहा। सीरत कंधे झुकाकर आगे बैठ गई। तुम सोबी का पैसा शॉपिंग करके हलाल करो, जब तक मैं तुम्हारी नाजुक सी बहन के साथ मॉल का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। सीरत, कशान और रनम तीनों इस वक्त शॉपिंग मॉल में मौजूद थे। सीरत अपने लिए ड्रेस देख रही थी, तभी कशान उसके पास आकर बोला। रनम के साथ मुंह तो नहीं बना हुआ था, मगर कशान का मालूम था उसकी ढोल उससे नाराज़ है। तो यानी पिटाने का काम अब तक जारी रखा हुआ है। कितने फ़ीसद कामयाबी के चांसेस हैं वैसे? सीरत एक ड्रेस को देखते हुए मसरूफ़ अंदाज में पूछने लगी। पिटने पटाने के मराहिल तो कब के तह चुके हैं। मैं सोबी थोड़ी हूँ जो बचपन से ट्राई करते करते जवानी में आकर निगाह करूँ। बहुत जल्द तुम्हें अपनी साली बनाने वाला हूँ। कशान की बात पर सीरत ने उसको मुस्कुरा कर देखा। मैं सोच रही हूँ तुम बचपन में ज़्यादा खबीस थे या अब ज़्यादा खबीस हो गए हो। कशान सीरत की बात पर हंसने लगा। ये खबीसों वाली फीलिंग तुमसे बात करते हुए खुद आ जाती है। वैसे तुम यकीन नहीं करोगी, मैं थोड़ा बहुत डिसेंट भी हूँ। कशान की बात पर सीरत मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाने लगी। कुछ पसंद आया तुम्हें? रनम ज्वेलरी शॉप पर ज्वेलरी के आइटम देख रही थी, तब कशान ने उसकी पुश्त पर खड़े होकर उससे पूछा। अपने लिए नहीं, आप ही के लिए पसंद कर रही हूँ इयररिंग। इन्हें गिफ्ट करने का सोच रही हूँ। रनम ने खूबसूरत से इयररिंग्स को देखते हुए कशान से बोला। कशान ने उसके हाथ से इयररिंग्स वापस रखे करो अपनी तरफ किया। अब तो मुझे खुद ही बता दो, ऐसा क्या करूँ कि तुम्हारी नाराज़गी दूर हो जाए? वो रनम को देखते हुए नरम लहजे में उससे पूछने लगा। आइंदा भैया के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत कीजिएगा कशान, प्लीज़। रनम ने शिकवा करते हुए कशान को बोला। अरे नहीं बोल रहा तुम्हारे भैया को कुछ भी, कसम से तुम सच में बरकर बच्ची हो। कशान ने अपनी मुस्कुराहट छुपाकर रनम की नाक खींचते हुए कहा। क्या? वो क्या होता है? रनम अपनी नाराज़गी भुलाई कशान से पूछने लगी। कुछ नहीं होता, छोड़ो इसे। ये देखो, मैंने ये अपनी पसंद से खरीदी है, तुम्हारे लिए अच्छी लगेगी तुम्हारी नोज़ पर। कशान ने अपनी मुट्ठी खोली तो उसकी हथेली पर छोटी सी नोज़ पिन मौजूद थी। मगर मैं ये नहीं पहन सकती, इसके लिए तो नाक छिदानी पड़ेगी।
रैनम ने कंफ्यूज होकर अपनी नाक को छूते हुए कहा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये काम भी करवा लेते हैं, चलो मेरे साथ। कशान जैसा तैयार खड़ा था उसका हाथ पकड़कर चलने लगा। रुकिए कशान, मैं नाक नहीं चिता सकती। रैनम ने उसके साथ चलते चलते अचानक बोला तो कशान रुका। क्यों? रैनम को देखता हुआ उसका हाथ पकड़े हैरत से पूछने लगा। दर्द होगा काफ़ी, रैनम ने घबराते हुए बोला, जिस पर कशान उसे मजीद हैरत से देखने लगा। मुस्तकबिल में तुम कशान अहमद की बीवी बनने वाली हो और इसके लिए तुम्हें अपने इस नन्हे से दिल को मजबूत करना पड़ेगा, वरना मेरी शिद्दतें कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? और रैनम की आंखों में देखता हुआ बोला तो रैनम अपनी नजरें नीचे झुका गई। कशान उसका हाथ पकड़े से जुलूस पर ले आया, मगर वहाँ नाक छेदने वाला लड़का था। रैनम कुर्सी पर बैठ के उस लड़के ने पेन से उसकी नाक पर गोल निशान बनाया। कशान खड़ा उसे देख रहा था। वो लड़का बारीक चांदी का तार लेकर रैनम के पास आया तो रैनम रोने वाली शक्ल बनाकर कशान को देखा। 1 मिनट, ये तार मुझे दो। कशान ने उस लड़के से तार मांगा और उससे पीछे हटने का इशारा किया, क्योंकि अब आगे का काम वो समझ गया था। कशान, आप क्या करने लगे हैं? रैनम ने रूहानी अंदाज में कशान से पूछा। खामोश होकर बैठी रहो, कशान ने उसे डपटते हुए कहा। कशान कशान ने जब बारीक तार रैनम के नाक के पार किया तो वो कशान के दोनों हाथ पकड़कर चीख उठी। रिलैक्स, देखो छेद हो गई तुम्हारी नाक। कशान अपने कारनामे पर खुश होता हुआ बोला, मगर रैनम का अच्छा खासा मुँह बन चुका था। भला ऐसे भी कोई करता है? रैनम कशान को देख कर सोच रही थी, जबकि वो अपनी मुस्कुराहट छुपाए उसका हाथ पकड़कर शॉप से बाहर निकल गया। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? सुबहान की कॉल आ रही है मेरे पास। सीरत ने दूर से आते कशान को देख कर पूछा। कहीं नहीं गए थे यार, मैंने सोचा मुस्तकबिल में होने वाली बीवी के नकेल अभी से डाल दूँ। तुम्हारा और सोबी का निकाह इमरजेंसी में हुआ, वरना इसका भी यही मशवरा देता। बीवी को काबू में रखने का नुस्खा नंबर। कशान की बात सुनकर सीरत ने उसके पीछे आहिस्ता कदम से चल कर आती रैनम को आते देखा, जिसके नाक में बाली मौजूद थी। कशान ने जितनी संजीदगी से बात की थी, सीरत के लिए हंसी छुपाना मुश्किल हो गई। तुम किसी दिन बुरी तरह पिटोगे मुझसे, वे एक ज़ोरदार धमाका कशान के कमर पर जड़ती हुई बोली। सूट कर रही है बाली तुम पर बहुत। रैनम करीब आई तो सीरत ने मुस्कुराकर रैनम से कहा। रैनम ने हल्के से स्माइल दी। अचानक रैनम की नज़र एक स्टॉल पर पड़ी। अरे आप ही वो देखे, शाहीना पामिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। आजकल ये पाकिस्तान में मौजूद होती हैं। इनका बताया हुआ 99% सच होता है। कल यशल ने मुझे इनके बारे में बताया था। चले हम लोग भी इनको अपना हाथ दिखाकर फ्यूचर जानते हैं। रैनम ने एक्साइटेड होकर सीरत से कहा, दिमाग सही है तुम्हारा? गुनाह होता है ये, और फजूल लोगों का काम है हाथ दिखाना और देखना। सीरत के कुछ बोलने से पहले कशान रैनम को देखकर बोला तो वो चुप हो गई। अरे काशी के बच्चे, तुम क्यों इतना सीरियस हो रहे हो? हमने कौन सा यकीन करना है, हम तो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए हाथ दिखा रहे हैं। चलो चलते हैं, मज़ा आएगा। सीरत ने दोस्ताना अंदाज में कशान को दावत दी। शराफत से घर चलो, कार्टून जैसे शौक है तुम दोनों बहनों के। कशान ने संजीदगी से इन दोनों को देख के झिड़का। और ये हीरो ना तुम इसके सामने बना करो, जो तुम्हें हीरो समझता है। चलना है तो शराफत से चलो, नहीं तो यहीं वेट करो, हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। सीरत बोलने के साथ ही रैनम का हाथ पकड़ा स्टॉल की तरफ बढ़ने लगी। कशान भी अब इन दोनों को अकेले कैसे जाने देता, इसलिए इन दोनों के पास चल पड़ा। आइंदा सोबी से कहूँगा अपने पीस को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर आओ, वो ज़्यादा अच्छी शॉपिंग कराएगा तुम्हें। रैनम अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल पर मसरूफ थी, तब कशान ने सीरत से कहा, अरे जाओ यहाँ से तुम और तुम्हारा भाई, तुम दोनों ने सीरत को हल्का लिया हुआ है। सीरत ने करते हुए कशान को देख कर कहा, सीरत बीबी, तुमने सोबी को बहुत हल्का लिया हुआ है। जिस दिन उसने अपना रंग दिखाया ना, लग पता जाएगा। भाई है वो मेरा, अच्छी तरह जानता हूँ मैं उसे। कशान ने उसे डराने की कोशिश की, जिसका सिर पर ख़ास असर नहीं हुआ। नतना स्टॉल के अंदर दाखिल हुए, जहाँ पर इस वक्त इतना रश नहीं था। वहाँ एक 45 साल खतून बैठी हुई थी। हम तीनों को आपसे अपना फ्यूचर जानना है। सीरत ने मुस्कुराते हुए सामने बैठी शाहीना को मुखातिब किया। कशान ने सीरत को घूर कर देखा। सीरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे शाहीना थाम कर मुस्कुराई। देखो, मैं पहले ही बता देती हूँ, जो मैं बताऊँगी वो ज़रूरी नहीं कि पत्थर पर लगी रहो। हाँ, मगर मेरा बताया हुआ ज़्यादातर सच होता है। ये लोग कहते हैं तो क्या बताऊँ मैं तुम्हारे बारे में। शक्ल से तो तुम बहुत मासूम हो, मगर कान नाम है तुम्हारे। शाहीना ने अब इसका हाथ देकर इतना ही बोला, वैसे ही सीरत ने अपना हाथ खींच लिया। शाहीना जी, मुझे अपना पास्ट मालूम है, मैं फ्यूचर जानने में दिलचस्पी रखती हूँ। सीरत उसको देखकर मुस्कुराई। उसे डर था कहीं वो रैनम के सामने कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। इसकी बात सुनकर शाहीना भी मुस्कुराई। चलो फिर बताओ, क्या जानना चाहती हो? शहीना ने उससे पूछा। यही कि आगे की लाइफ कैसी रहेगी? सीरत ने मुस्कुराकर पूछा। पहले काफ़ी टफ लाइफ गुजार चुकी हो तुम, मगर लकीरें देखते हुए अंदाज़ा होता है कि आगे की ज़िंदगी तुम्हारे लिए काफ़ी सहल है। मगर इसको सहल बनाने के लिए तुम्हें खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी। एक छोटा सा इम्तहान भी आएगा किसी प्यारी सी चीज़ को खोने का, मगर फिक्र करने की बात नहीं है, आगे सब कुछ होगा। सिर्फ तुम्हारे ही हाथ में है अपनी आगे ज़िंदगी को मज़ीद आसान बनाना। शहीना की बात सुनकर वो कंधे झुकाकर रह गई। प्लीज़ मुझे भी मेरे बारे में बताएं, रैनम ने अपना हाथ शहीना के आगे बढ़ाते हुए पूछा।
शहीना उसका हाथ थाम कर उसे गौर से देखने लगी। हाँ तो भाई, तुमने काफ़ी लाड प्यार में अब तक की ज़िंदगी बसर की है। शादी के बाद शहीना ने खामोश होकर दोबारा ननम को देखा। कशान और सीरत भी शहीना को ही देख रहे थे। शादी के बाद एक अच्छी सी लाइफ तुम्हारी मुंतज़िर है और ये शादी तुम्हारी पसंद की होगी, मगर खूबसूरत लड़की। हालात को देखते हुए तुम्हें मजबूत रहकर साबित कदम रहना पड़ेगा। शहीना ने रनम को देखकर कहा, मगर उसे लगा जैसे वो बात बदल गई है या कुछ छुपा गई है। हो गया तुम दोनों का, अब घर चलो। कशान, जो काफ़ी देर से चेहरे पर बेजारी लाए शहीना की गुफ्तगू सुन रहा था, सीरत और रनम को देख कर बोला, मैं तुम्हारा हाथ पढ़ने में दिलचस्पी रखती हूँ।